मणिपुर में हालात खराब है। मणिपुर सुलग रहा है, नफरत की आग में जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत राज्य हिंसा और उपद्रव की आग में जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक काफ़ी ब्यूटीफुल और साथ ही में एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है इंडिया का, हिस्टोरिकली एंड जोग्राफिकली एज वेल। और इंडिपेंडेंस से ही इंडिया के इस पार्ट में कई प्रॉब्लम्स है। 15 अगस्त 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तब से ही कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट खुद के अलग देश की बात कर रहे हैं। आज भी वहाँ आशपा जैसे लॉज लागू किए जाते हैं। वहाँ के लोग तब भी अनसेटिस्फाइड थे और आज भी अनसेटिस्फाइड है। और जब मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसके बारे में मैंने पढ़ा, तब सडनली मुझे एक फिल्म की याद आई, दिल से। दिल से मणिरत्नम के टेरर ट्रियोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें रोजा 1992 में आई थी, बॉम्बे 1995 में आई थी और दिल से 1998 में। रोजा वो फिल्म है जिसमें मणिरत्नम सर ने रहमान सर को इस दुनिया से इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद वी गॉट दिस डुओ ऑफ मणिरत्नम एंड रहमान who gave us multiple soundtracks and songs to remember forever। रोजा और बॉम्बे दोनों काफ़ी इंट्रिगिंग सिनेमा है। इट्स गुड टू वॉच और उसमें कई थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें भी है। बट मैंने रिसेंटली दिल से देखी एंड आई फेल्ट कि दिल से ऑन पेपर वो सो गुड, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं कुछ कमी रह गई। आई बिलीव कि दिल से एक क्लासिक मूवी है, एक करेजियस मूवी है, लेकिन मणिरत्नम एक साथ इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। 1998 आते तक शाहरुख खान वॉज ऑलरेडी अ सुपरस्टार। वो तब काफ़ी टाइप कास्ट हो रहे थे एज अ रोमांटिक चार्मिंग बॉय, और उनके लिए दिल से जैसा कुछ करना वॉज रिस्की, लेकिन उन्होंने ये चांस लिया। तो दिल से कहानी है एक ऑल इंडिया रेडियो के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जिसका नाम है अमर, और एक मिस्टीरियस लड़की जिसके अंदर काफ़ी सारे राज छुपे हैं। अमर इस मिस्टीरियस लड़की को रेलवे स्टेशन पर मिलता है एंड ही फॉल्स इन लव राइट एट दैट मोमेंट। लेकिन वो मिस्टीरियस लड़की अमर को बिल्कुल भाव नहीं देती और ट्रेन पर चढ़ जाती है। लेकिन अमर भैया तो पागल हो ही गए हैं, तो अब वो अगली ट्रेन पर जाकर छैया छैया करता है। एनीवेज, याद है मैंने इनिशियली इस फिल्म को करेजियस कहा था, क्योंकि फिल्म में अमर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाकर लोगों को ये पूछता है, आजाद भारत ने कुछ उन्नति की है? जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम लोगों को यहाँ पे डरा धमका के रखती है, हमारी भोली भाली जनता पर अन्याय करती है और दुनिया से कह देती कि हम आज़ाद हैं। क्या हम इसे आज़ादी कहेंगे? बहुत उन्नति हुआ। गांव का छोटा मोटा लीडर अमीर लीडर बन के अमीर को ही लूटने लगा। जस्ट थिंक, अगर आज ऐसा कुछ रिलीज होता तो क्या ही हो जाता। दंगे कराएंगे क्या आप? एनीवेज, जब अमर एक टेररिस्ट कैंप में जाकर एक टेररिस्ट का इंटरव्यू लेता है, वो सीक्वेंस भी काफ़ी ब्रेव था। फिर भी देश तो आप ही का है ना? नहीं, आपको लगता है दिल्ली ही हिंदुस्तान है। हमारे जैसे राज्य जो कोने में पड़े होते हैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। बताओ क्यों? जी, क्योंकि वो छोटा राज्य है, बड़ा वोट बैंक नहीं है। दिल्ली का नजर वहां पर है जहां ज्यादा वोट हो। हमें तो मरने के लिए छोड़ रखा है। आतंकवादी। हम आतंकवादी नहीं है। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर रेवोल्यूशनरी। यहाँ पे हमें एक डायकोटॉमी दिखाई देती है, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। एक पर्सपेक्टिव नॉर्थ ईस्ट के नेटिव लोगों का और एक पर्सपेक्टिव मेनलैंड इंडिया का, और ये थीम फिल्म भर चलती रहती है। फिल्म स्टडीज़ में एक कंसेप्ट होता है सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट यानी किसी भी कन्वर्सेशन में एक मैसेज छुपा हुआ होता है। दिल से में इसके कई सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। SRK को एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया गया है, विच इन अ वे रिप्रेजेंट्स द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। और मनीषा कोइराला एक नेटिव नॉर्थ ईस्ट की लड़की होती है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दर्शाती है। इस फिल्म में SRK बहुत टॉक्सिक दिखाया गया है। वो मनीषा मैम के कैरेक्टर को स्टॉक करता है, इन अ वे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, और मनीषा मैम के कैरेक्टर ने ना जाने कितनी बार अमर को मना किया होता है, फिर भी अमर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मणिरत्नम एक तरह से इंडिया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रिलेशन को SRK और मनीषा मैम के रिलेशनशिप में दिखाना चाहते थे। उनके बीच जो भी कन्वर्सेशन होते हैं उनमें एक सब टेक्स्ट होता है। जैसे एक सीन में अमर मनीषा कोइराला के कैरेक्टर से पूछता है कि तुम्हें शादी के बाद कितने बच्चे चाहिए? शी रिप्लाइज 8, जो कि 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दर्शाते हैं। और भाई
इस फिल्म का एक एक गाना दे आर सो ब्रेथ टेकिंग, ईच एंड एवरी सॉन्ग, सारे के सारे गाने आज भी उतने ही फ्रेश है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ दे पिक्चराइज दिल से रे, जिस तरह से दिल से रे को पिक्चराइज किया गया है, एंड नॉट जस्ट दिल से रे बट ऑल द सॉन्ग्स इन द फिल्म। इट्स जस्ट द जीनियस ऑफ मणिरत्नम एंड सिनेमाटोग्राफर संतोष सीवन, लिरिक्स ऑफ गुलजार साहब एंड ऑब्वियसली द कंपोजिशन ऑफ रहमान सर। लेट्स टॉक अबाउट दिल से रे फर्स्ट। उस अकेले गाने में इतने सारे सब टेक्स्ट हैं। फिल्म चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर सॉन्ग्स को सेपरेटली देखा जाए, I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. मनीषा मैम सॉन्ग में खुद को नुकीले तारों से घिरी हुई और आर्मी ऑफिशियल्स के बीच पाती है। मनीषा मैम की खूबसूरती एक तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ब्यूटी को दर्शाती है, लेकिन ये खूबसूरती इन नुकीले तारों से, बॉम्ब ब्लास्ट से और आर्मी सोल्जर्स के बीच परेशान है। शाहरुख सर इस सॉन्ग में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन सेम बच्चे जब फ्रेम में शाहरुख सर नहीं होते तब बॉम्ब ब्लास्टिंग से, सोल्जर्स से भाग रहे हैं। शाहरुख सर खुद को इस सॉन्ग में एक हीरो की तरह पाते हैं जो मनीषा मैम के कैरेक्टर को इन बॉम्ब से या किसी भी तरह के खतरे से बचा रहे हैं। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर संतोष सीवन आगे जाकर एक ब्रिज पर सीक्वेंस शूट करते हैं जहां SRK अपने पाहे फैलाए हुए गाना गाने में बिजी है और दूर कहीं आउट ऑफ फोकस उस ब्रिज के एक एंड पर आग लगी है जो शाहरुख सर को दिख नहीं रही। संतोष सीवन उस आग को इंटेंशनली आउट ऑफ फोकस रखते हैं क्योंकि शाहरुख सर तो खुद में ही मस्त है, उन्हें आग की कोई फिक्र नहीं है। यू सी द पॉलिटिकल नैरेटिव विच मणिरत्नम सर इज ट्राइंग टू टेल अस, राइट। और कई बार इस गाने में शाहरुख सर मनीषा मैम के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीषा मैम ऑलवेज वॉक्स अवे फ्रॉम हिम। सॉन्ग में बैंगल्स का टूटना, हेयर स्ट्रिंग का निकल जाना, पर्ल नेकलेस का निकल जाना रिप्रेजेंट्स दिस वॉकिंग अवे फ्रॉम SRK। मणिरत्नम काफ़ी खूबसूरती से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को पिक्चराइज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ द फिल्म, सतरंगी रे। गुलजार साहब ने गाने का नाम सतरंगी रे इसलिए रखा क्योंकि मणिरत्नम इस गाने में 7 स्टेजेस ऑफ लव रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वो 7 स्टेजेस ऑफ लव है, फर्स्ट अट्रैक्शन यानी दिलकशी, कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू, एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है। सेकेंड इन्फैचुएशन मतलब उन्स, आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। थर्ड लव यानी इश्क, मेरे सांस सुलगने लगते हैं, मुझे इश्क दिला से देता है। फोर्थ ट्रस्ट यानी अकीदत, तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू। फिफ्थ वर्शिप यानी इबादत, मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। सिक्स्थ मैडनेस यानी जुनून, मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून, मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू। एंड फाइनली डेथ यानी मौत। मुझे मौत की गोद में सोने दे। और बाय द वे छैया छैया जो एक सूफी पोइट बुल्ले शाह की पोयम थैया थैया से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब होता है दिन दुनिया से परे, मिस्टिकल नॉट रियल। फिल्म में ऑलमोस्ट सारे गाने शाहरुख सर की फैंटेसीज है, चाहे वो छैया छैया हो, दिल से रे हो या सतरंगी रे। यहाँ मनीषा मैम के कैरेक्टर के बारे में वो सोच ही नहीं रहे। अ लॉट लाइक रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट। बस ये एक गाना है जो इन रियल दोनों के लिए लागू होता है और उसे पिक्चराइज भी उसी तरह किया गया है। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें है। और जिया जले सॉन्ग प्रीति जिंटा के कैरेक्टर को, जिसका नाम मूवी में भी प्रीति ही है, वो कैरेक्टर कैसे SRK को चाहती है ये रिप्रेजेंट करता है। एंड बाय द वे प्रीति जिंटा इज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द फिल्म, शी वॉज टू एडोरेबल। एनीवेज द मर्जर ऑफ रोमांटिक एंड पॉलिटिकल, ये सोचना ही मुश्किल है और करने की बात ही छोड़ दो। लेकिन फिल्म में एक तरफ ये सब टेक्स्ट जो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट रीजन के पॉलिटिकल रिलेशंस को दर्शाती है और एक तरफ SRK सर और मनीषा मैम की लव स्टोरी।
एक साथ इतने सारे चीज़ें और प्लेसमेंट ऑफ सॉन्ग, मतलब वो एक चीज़ जो मुझे नहीं पता कि इंटेंशनल थी कि नहीं। आई मीन वी आर ऑलवेज इन डाइकोटॉमी, राइट। SRK का कैरेक्टर इतना क्रीपी दिखाया गया है कि लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इज SRK's कैरेक्टर गुड और इज इट बैड। मे बी वी आर नॉट सपोज टू लाइक द SRK's कैरेक्टर, लेकिन जस्ट लुक एट दैट फेस, लुक एट दोज आईज, वो आंखें देखो, कोई इतने चार्मिंग पर्सना को कैसे हेट कर पाएगा। मे बी SRK के कैरेक्टर की तरह मणिरत्नम हमें भी यानी ऑडियंस को भी डाइकोटॉमी में डालना चाहते थे, इसलिए फिल्म डज नॉट फुल्ली वर्क। SRK सर और मनीषा मैम की रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई गई है, जस्ट लाइक रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंटेंशनल था कि नहीं, आई डोंट नो, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि दिस फिल्म डिड नॉट फुल्ली वर्क फॉर मी अनलाइक द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टेरर ट्रियोलॉजी। फिल्म वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए इनिशियली मैंने कहा कि एग्जीक्यूशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गई। बट ये एक काफ़ी ब्रेव मूवी थी, काफ़ी करेजियस मूवी थी। ये अपने आइडियाज़ की वजह से, गानों की वजह से, गानों के पिक्चराइजेशन की वजह से, संतोष सीवन के एस्थेटिक सिनेमाटोग्राफी की वजह से और मणिरत्नम के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से हमेशा के लिए याद रखी जाएगी एज अ क्लासिक।